कई लोगों ने जो है इस चीज का ऐलान किया कि अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं है। जिसने छोड़ना है उसने छोड़ ही देना है। जो उसके साथ खड़ा है ना वो खड़ा है। जब तक हमारे जिस्म में जान है ना हम खान के साथ खड़े हैं। जब लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं रहेगा तरीके इंसाफ का तो किसको वोट देंगे? जब आप लोगों को पकड़ पकड़ के मारेंगे, उनकी माँ बहन का नाम लेके उनको टॉर्चर करेंगे तो कौन कौन चाहेगा कि वो आके इलेक्शन लड़े? सबसे बेहतरीन हमारे लिए ऑप्शन है वो बल्ला ही है। अगर बल्ला ना हुआ, अगर नहीं ऐसा होगा ही नहीं। जिसने टिकट दिए हुए वो डर गए हैं कि अगर मैं टिकट वापस नहीं करूंगा तो मुझे मार देंगे। आप जाते हैं वोट पास करने बैलेट पेपर पर, बल्ला ही नहीं तो मैं वोट किसी को नहीं डालूंगा। नहीं देंगे, हम कभी भी नहीं देंगे वोट। किसी को जाया कर दूंगा पर नहीं दूंगा। एक दूसरे के खिलाफ एक गालियां देते, आज वही साथ बैठे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमरान खान सच्चा है? तो इसको कहते हैं मुकाफाते अमल। खान साहब के साथ कोई नई चीज नहीं हो रही। खान साहब ने जो दूसरों के लिए बोया था वही उनके अपने आगे आ रहा है। खान साहब के मुंह से निकल गया ना कि अब अगर अब आपने मुझे पकड़ा तो इससे ज्यादा बुरा रिएक्शन होगा। कहा ना, इट मीन्स ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग। खान साहब को नहीं था पता। खान साहब चूचे हैं। खान साहब रोटी को चोची कहते हैं। समझते हैं अब आने वाले इलेक्शन में बल्ला होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाजिर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो छतरी है वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होती नजर आ रही है। पहले हमने देखा कराची से कई लोगों ने जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ने का फैसला किया। अब यही अगर जरासीम कहूँ या जो भी कहूँ, ये पंजाब की तरफ आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में फैसलाबाद से कई लोगों ने जो है इस चीज का ऐलान किया कि अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अभी हम अवाम में मौजूद है, अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ रहे हैं। क्या कारकुनान भी जो यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, क्या वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ेंगे या नहीं? और अगले आने वाले इलेक्शन में अगर जो टिकट होल्डर्स हैं अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर ये इलेक्शन लड़ेगा कौन और ये लोग किसको वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहतरम, कई लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ते हुए जा रहे हैं। नई से नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो क्या समझते हैं अगर ये छोड़ देंगे सब लोग तो तरीके इंसाफ कमजोर हो जाएगी? देखें जी, जिसने छोड़ना है उसने छोड़ ही देना है। जो उसके साथ खड़ा है ना वो खड़ा है। हम उसके साथ खड़े हैं। जब तक हमारे जिस्म में जान है ना हम खान के साथ खड़े हैं। पहले भी उसके साथ है। जिंदगी का पहला वोट भी उसी के लिए कास्ट किया था और मरते दम तक आखिरी वोट भी। वो चला भी जाए तो उसके लिए खड़े हैं हम। वोट तो आपने कास्ट किया था। जब लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं रहेगा तरीके इंसाफ का तो किसको वोट देंगे? लड़ना किसके साथ है? किसके साथ लड़े हैं आप मुझे बताएं। लड़ने से मेरी मुराद है इलेक्शन लड़ने के अंदर जब कोई आदमी ना हो, कोई टिकट होल्डर ही ना बचे तो किसको आप वोट देंगे? आप जो वोट देने जाएं वहां पे बल्ला हो ही नहीं तो किस पे मोहर लगाएंगे? जब आप लोगों को पकड़ पकड़ के मारेंगे, उनकी माँ बहन का नाम लेके उनको टॉर्चर करेंगे तो कौन चाहेगा कि वो आके इलेक्शन लड़े? सबको अपनी माँ बहन की इज्जत जरूरी है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। जब आप उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे, डराएंगे, उनको थ्रेट करेंगे तो वो तो भागेंगे ना। वो तो भागेंगे। जो तो होगा नस्ली वो खड़ा रह जाएगा। वालेकुम सलाम। तरीके इंसाफ समझे मेरा सिर्फ इतना ही, वो तरीके इंसाफ जड़ से ही खत्म हो गई है। जिन्होंने फौज के ऊपर हमला कर दिया है, जिन्होंने हर चीज पर हमला कर दिया, वो पाकिस्तान के तो दुश्मन है, गद्दार हैं वो। तो वो कहाँ पे रहेगी तरीके इंसाफ? आप समझते हैं अब आने वाले इलेक्शन में बल्ला होगा ही नहीं? होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला, होगा ही नहीं। जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया वो होगा ही नहीं। बल्ला अगर खत्म हो जाता है, लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, आप लोग भी छोड़ देंगे? छोड़ेंगे, जाहिर बात है छोड़ेंगे। और कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही दूसरी कोई नजर नहीं आ रही। अगर ये भाई कह रहे थे कि अगर ये बल्ला ये है वो है तो फिर उनको बता दें कि जिनको इन्होंने वोट डालना है वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे हों या उनके कोई कारनामे कभी उन्होंने अच्छे किए हों, ठीक है, तो फिर हम उनको भी वोट डालें। नहीं तो इस टाइम जो उनकी सबसे बेहतरीन हमारे लिए ऑप्शन है वो बल्ला ही है। अगर बल्ला ना हुआ, अगर नहीं ऐसा होगा ही नहीं। जो बात होनी ही नहीं वो करके क्या फायदा है? बल्ला जाता ही नहीं, बल्ला इधर ही रहना चाहते। आपको पता होगा कि लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि हमने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ दी, हमने भी छोड़ दी। तो आप क्या मुस्तकबिल समझते हैं कि जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बच्चे कभी नहीं इनके पास? इसकी वजह है डर। वो जो जिसने टिकट दिए हुए वो डर गए हैं कि अगर मैं टिकट वापस नहीं करूंगा तो मुझे मार देंगे। अगर मारेंगे नहीं तो जेल में डाल देंगे। इसकी ये वजह है। वो बेचारे प्रेशर के नीचे हैं। खान साहब को जो है ना अंदर की बात वो राब्ता कर रहे हैं कि हमने डर की वजह से, प्रेशर की वजह से टिकटें वापस की हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। ये अच्छा, अगर आप जाते हैं वोट कास्ट करेंगे, बैलेट पेपर पर बल्ला ही नहीं है जी, तो मैं वोट किसी को नहीं डालूंगा। किसी को नहीं डालूंगा, वापस आ जाऊंगा। और किसी को काबिल नहीं समझते? किसी को नहीं डालूंगा वोट, सिर्फ खान साहब को डालेंगे। अगर होगा तो खान को वोट देंगे, अगर बल्ला नहीं होगा तो किसी को वोट नहीं देंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल आप सुन रहे हैं। कैसे हैं प्यारे भाई? शुक्र अल्लाह का, ठीक। भजन क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। जी। तो कौन से जो साल थे वो आप समझते हैं वो बेहतर थे? ये जो पीछे गुजरे हैं 3-4 साल इमरान खान की हुकूमत, हाँ ठीक थी। हम भी इमरान खान के साथ ही हैं।
उसी की हुकूमत बेस्ट थी, उसी की हुकूमत में सब कुछ ठीक जा रहा था। ये अब आके इन्होंने थोड़ा शोशा उठाया और हर चीज़, क्योंकि उन्हें पता था आगे अब हमारी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। सबको पता था, नून लीग वालों को, हर किसी को पता हमारी हुकूमत ख़त्म। अब देखें वो जो कल को एक दूसरे के खिलाफ एक गालियाँ देते, आज वही साथ बैठे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमरान खान सच्चा है, हकीकती लीडर है। आप वोट देने गए हैं, बैलेट पेपर आपके सामने है, मोहर आपके हाथ में है, आप बल्ले को तलाश कर रहे हैं, बल्ला है ही नहीं देंगे हम, कभी भी नहीं देंगे वोट। किसी को ज़ाया कर दूंगा पर नहीं दूंगा, क्योंकि इस काबिल किसी को समझा ही नहीं। पहले देख लिया ना सबको, नून लीग को भी देख लिया, हर किसी को देख लिया। हर कोई आता है अपने मुफाद के लिए आता है, पर ये वाहिद एक आता है जो हमारे लिए आया है। अच्छा, क्या वजह है तहरीक इंसाफ का 3 साल में कोई ऐसा काम बता दें, इमरान खान का कोई? बहुत से काम है, देखिए बहुत से काम है, अगर देखे जाए तो बहुत है। उसको अभी फिलहाल करने ही नहीं दिया, उसको 5 साल पूरे भी नहीं करने दिए इन्होंने भी देखे 25-25 साल गुजारे हैं, मुल्क कर्जे में डूबा ही है। निकाला तो नहीं ना। एक तो होता है कि चले ठीक है, ये हमने सी पैक का क्या करना है, ये सड़कों का हमने क्या करना है, चार डालना है। जब हम घर में भूखे मरेंगे तो हमने क्या इनका करना है। हमारा मकसद मेन है कि मुल्क कर्जे से बचाए, बस। मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है तो सूद पे मुल्क चल रहा है, तो क्या चलेगा सूद पे? सूद तो वैसे ही हराम है, तो फिर इस पे मुल्क चलना है तो फिर नहीं, मैं नहीं समझता कि मुल्क चलेगा हमारा। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, बिल्कुल आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का कहना था कि जो छोड़ता है छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम तो जाएंगे बैलेट पेपर पर बल्ले को तलाश करेंगे, बल्ला मिलेगा तो मोहर लगा देंगे, नहीं मिलेगा तो खामोशी के साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ये भी कहना था कि वोट सिर्फ शेर को वोट डालते आए हैं और शेर को ही वोट डालते रहेंगे। आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। जी नाज़रीन, आप लोगों के लिए यहाँ पर सस्पेंस भी है, एक तोहफा भी लेकर आए हैं। चलते फिरते हमें मिले हैं पाकिस्तान के एक सितारे जो कि आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे कई दफा देखे होंगे। उनसे जल की जानने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और इस वक्त जो लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आप ज़ाहिर है टीवी पे तो हमने आपको कई दफा देखा, आप खुद भी टेलीविजन देखते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने देखा होगा लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं क्या मुस्तकबिल होगा पीटीआई का? जिस तरह लोग आए थे उसी तरह जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। उसी तरह ऐड किए गए थे 2017 में। काश के खान साहब उस वक्त इलेक्टेबल्स ना लेते। उस वक्त तो भूत सवार था आप पे कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़ गया। तो वो आपने उस वक्त जब ये नहीं सोचा कि ये जो आज किसी को छोड़ के आ रहे हैं वो कल को मुझे भी छोड़ के जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं मुकाफात अमल। जो करता है वो भरता है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन खुद उसमें गिरता है। ये चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी थी। ज़िंदगी में कभी ना कभी अल्लाह दिखा देता है। तो खान साहब के साथ कोई नई चीज़ नहीं हो रही। खान साहब ने जो दूसरों के लिए बोया था वही उनके अपने आगे आ रहा है। खान साहब को ये नहीं था चाहिए कि उस वक़्त अपनी पार्टी के साथ ये रहते, तो वही लोग आज खान साहब के साथ खड़े होते। अभी भी खड़े हैं ना उनके लोग जो शुरू से खान साहब के साथ थे, वो खड़े हैं ना। खान साहब क्या किया आपने? कभी आपने इस बारे में सोचा? कभी आपको 1 मिनट के लिए भी नदामत हो रही है कि व्हाट यू डिड, आपके लोगों ने क्या किया उस वक्त? फिर आप बड़ी ही उस पर कहते हैं, जब आपको खैर से चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया गुड टू सी यू, वो तो वैसे उन्हें छोड़ के तो पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लोग कम है पीटीआई में इस वक्त, तो उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बाकी फैमिली तो उनकी उधर ही है। तो खान साहब ने बाहर निकलते हुए क्या कहा? आप पकड़ोगे तो इससे ज़्यादा बुरा रिएक्शन होगा। तो खान साहब नहीं, ये आपकी भूल थी। आप अपने उस जोन में इस हद तक आगे निकल गए कि आप रियासत की जड़ों को काटने लगे। आप खान साहब का तो कहना है मैं गिरफ्तार था, उनकी हिरासत में था, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है कि क्या कुछ होता रहा 9 मई को। तो फिर इसमें कहना कि ये खान साहब ने करवाया है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया, इसका जवाब तो खान साहब ने खुद ही दे दिया ना। अभी आपने मेरा पिछला फिक्रा नहीं सुना। खान साहब ने ये कहा कि अगर अब आपने मुझे, उस वक्त की खान साहब अदालत में ही थे, खान साहब के मुंह से निकल गया ना कि अब अगर अब आपने मुझे पकड़ा तो इससे ज़्यादा बुरा रिएक्शन होगा। कहा ना, इट मीन्स ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग। उसको पता था। यास्मीन राशिद की के बयान, एजाज चौधरी के बयान और इस तरह के लोगों के बयान जो आए हैं सारे, खान साहब को नहीं था पता। खान साहब चूचे हैं। खान साहब रोटी को चोची कहते हैं। तुसी कौम नू चूचा समझा है आपने, कौम को जो है ना वो बच्चा समझा हुआ है। आपने एक बंदे के लिए सारा मुल्क बर्बाद कर दिया पकड़ के। नहीं, एक बात ज़हन में रखिए, मैं देखें एज ए कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये रियासत जो है ना ये मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये मट्टी मेरी है, हमने यहाँ पे दफन होना है, इसके असासे मेरे हैं, इसकी प्राइड मेरी है, माल पे बुरानी तोप लगी हुई वो मेरी है, इसी तरह और जो असासे हैं वो मेरे हैं। मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो पाकिस्तान के असासों को, मेरी चीज़ को नुकसान पहुँचा लो।